देखो जो इनकी पार्टी में लोग हैं ऐसे ऐसे मोदी जी की पार्टी में जो लोग हैं उनकी एक फितरत होगी, एक तो नारी का अपमान करने का, एक किसानन की शहादत पे हंसने का। आप देखो मौन करवाया विपक्ष पार्टी का नाम राहुल गांधी, राहुल तो वे कैसे शोर कर रहे हैं। जब पार्टी राजनीति तुम बाद में कर लेते, किसानों की शहादत पे वो मौन हो रहा, वहाँ इन्हें चुप रहना चाहिए। दूसरी बात इनका बयान देख लो तो ये कितने हमारे अन्नदाता के हित में है, कितने कृषि प्रधान देश के हित में, ये सब चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। आने वाले कल में ऐसे ऐसे व्यक्ति से पूछा जाएगा। आप आम लोग बता रहे हैं तो मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं। हाँ तब ये बताओ तुम, इनकी जो मंत्री इनकी सत्ता में सर सुन लो इनकी। अब हम एक बात सुनो, हम तो उनसे बहुत छोटे उम्र में जिनके ये बयान विवादित बयान आयो, हमें इतना ज्ञान है और वे मंत्री बन के बैठे, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, फिर ये हमें ज्ञान बांटते हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति। अगर पड़ोस में भी अगर हमारी किसी से लड़ाई हो रही है ना, तो वह अगर वहाँ के घर में किसी की शहादत हो जाता हम जाए रहे हैं, चाहे कितनी राड़ सही। और ये देश के अन्नदाता की उस पर देखो कैसे हास्य कविता बना रहे, 800-900 ही चला लेते अपने ऐसे ऐसे व्यक्ति। मतलब अपमान तो क्या, हंस भी रहे हैं। देखो तो सही तुम, अपमान तो शब्दों से कर दिया, उसके बाद हंस रहे हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे देश के लिए कितने ज्यादा घातक हो सके तुम, और हमारे कृषि प्रधान देश के लिए और किसानन के लिए तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो। तो किसानों को हल्के में ले रहे हैं क्या ये हल्के में ले रहे, पर इन्हें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। जब हमारे देश में कोई भी हमारे किसानों के लिए कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है ना, हमारे किसानों के हमारा नुकसान करना चाहती है, तो वह टाइम पे हम पलट देते हैं। इनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हमने कांग्रेस का क्या करो किसानों ने कांग्रेस को, जब तो हम इन्हें लेकर आए, तो इन्हें भी ये बात याद रखनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो उस टाइम पे याद आएंगी जब इन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। घबराओ मत, याद आवेगी इन्हें। तो आप भी याद करोगे उन्हें नहीं? किन्हें बिल्कुल याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। इस व्यक्ति ने हमारे किसानों को ऐसे ऐसे बात कही इन्होंने, और ऐसे ऐसे शब्द कहे इन्होंने हमारे लिए। मैडम आज 14 फरवरी है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, जितने भी मेरे भाई पुलवामा में शहीद हुए थे, मैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम के द्वारा। जितने भी देश में आज तक मेरे भाई आंदोलनकारी जितने भी शहीद हुए, सबको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। और जो 14 फरवरी है वो हमारे देश का बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे आतंकी हमले में, तो मैं बार बार उनको नमन करना चाहती हूँ। मैम 2 साल हो गए हैं पूरे इस मामले को, जब अटैक हुआ था ना, तो मोदी सरकार उनको शहीदों का दर्जा दे पाई है। काहे को ना दे रहे, पूछ काहे करो। नंबर 1, नंबर 2, ना ही जो है आरटीएक्स का पता चल पाया है कौन लोग उसको लाए थे और किसने किया था वो। भैया या पकड़ लेते, बोलता है भारत, पूछता है भारत, सारी पता लग जाती। भाई चैट यही बंदे की लीक हुई है ना, पूछता है भारत, देखता है भारत, जानना चाहता है भारत। अब वो बंदा पता नहीं कहाँ गायब होगा, इनकी उसमें ही तो हो क्या नहीं हो। तो अब या ढूंढे या बहुत से राज खुल जाएंगे, और जब राज खुलने की बात आवे ना हमारे देश में, तो बहुत से लोग जो ऐसे लोग हमारे देश के लिए घातक हैं, जब उन्हें पकड़े उनके राज खुलने की बात आवे तो गाड़ी पलट जा। जो जी न्यूज है आजकल बड़ी सुर्खियों में उनकी खबर चल रही है कि मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर जाता है। भैया एक बात बताओ, देखो हमारे देश का क्या करवाना चाह रहे हैं ये मीडिया, दाढ़ी सू कभी डरते हैं कोई व्यक्ति? हमारे देश में इतने साधु संत हैं, मैं उनको सभी को प्रणाम करूंगी। इतने बड़े बड़े साधु संत हैं, बाबा रामदेव जी की दाढ़ी पहले से बड़ी हुई है, तो क्या डरगा पाकिस्तान? ऐसी बात करते हैं जी न्यूज वाले, इन्हें बैठा दिया वहाँ। भैया तुम थोड़ी सोच के बात करते, तुम नेशनल मीडिया हो, बात क्या करते हो? हास्य कविता तुम्हें बनवानी है तो एक बत्रा साहब को भी अपने में शामिल कर लियो, और 2-4 तुम, अरे के नड्डा साहब जी जो हंस रहे, एक 800-900 चलवा लियो। हम माने हमारे कपिल भाई जो कपिल शर्मा, उनसे बढ़िया कॉमेडियन आप हो सको, लेकिन हमें लगता नहीं आप हो सको, लेकिन ऐसी हरकत उनसे लग रहा हो सको। 100 चलवा लो तुम अपना, पात्रा साहब को बुला लियो, व्यूज बहुत बढ़ेंगे, टीआरपी बहुत बढ़ेगी। दाढ़ी से पाकिस्तान तो डर गया, चाइना भी डरा के दाढ़ी। वही तो पूछो इनसे, भाई तुम पत्रकार हो, ठीक, तुम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो, तुम्हारा फर्ज है या माइक है वहाँ लगाओ ऐसे लोगों के लिए। और इन पत्रकारों के जो नेशनल मीडिया ऐसी बात करे, जब नेशनल मीडिया चौथा स्तंभ देश में हमारी मीडिया को है, ऐसी बात करेगी तो हमारे देश का कितना उद्धार होगा। यूँ तो देखो अब दाढ़ी सू जो है, जो चाइना में अभी हुआ, क्या चाइना के ऊपर बोले मोदी जी? क्या चाइना डरा? और दूसरे इतने घर बन गए वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, क्या वो उन्होंने डर के बनाए? जब डर के आदमी घर बना लेगा कोई देश, तो ना डरेंगे तो क्या होगा देख लो। लेकिन जब दुश्मन देश दाढ़ी से डर रहे हैं मोदी जी की, तो आज वो टैंक क्यों दे रहे हैं सेना को? आज टैंक उन्होंने समर्थन लिया है भैया। वो राफेल अभी थोड़ी आया, वो तो जब आया जब महंगा मिला, जब सस्ता मिल रहा जब तक ये विरोध कर रहे हैं, जब तक राफेल लाए ना, जब महंगा आया जब लेकर आए। पता नहीं क्या बात हो गई ऐसी, ये महंगा क्यों लेकर आए जब सस्ता मिल रहा, जब काय को ना लाने चाह रहे हैं? यूँ भी तो सवाल है अपने आप में भैया। में सही कहते हैं लोग कि मोदी जी का डंका बजता है पूरी दुनिया में। अच्छा डंका बाजी तो रहा, किसानन की क्या इतना अत्याचार हो रहा,
यू डंकाई तो बज रहा हमारे खिलाफ उनके पार्टी के लोग बीजेपी के कैसी बात कर रहे हैं। आज सु पहले काई सरकार ने इतनी कट्टरपंथी अपनाई है, आज सु पहले भी सरकार देश में रही है, जितना मोदी सरकार ने करो बताओ तुम क्या डंका नहीं बज रही हो। देश का अन्नदाता रोड पे पड़ा और मोदी जी कुछ हमारी सुन नहीं रहे, यू डंका ही बज रहा। पूनम जी, जो नेशनल मीडिया है, जो राष्ट्रीय मीडिया कहा जाता है, टेलीविजन वाली मीडिया है, उनके जो पत्रकार काम करने आते हैं फील्ड में, लोग उनको दौड़ा लेते हैं, किस तरह से देखते हैं उन मीडिया को? एक बात बताओ, तुम हो, अब तुम सच दिखा रहे हो, क्या तुम्हें कोई दौड़ा लेगा? जब तुम झूठ दिखाओगे, झूठी बात फैलाओगे, तो कैसे आपको टिकने देंगे भाई? झूठ टिकता नहीं है भाई। मंगलपुरी में जो मर्डर हुआ है रिंकू का, बीबीसी का पत्रकार जाता है वहाँ पर, उसको पीट देते हैं वहाँ की पब्लिक। क्यों पीटते हैं? अब देखो, क्यों आप बताओ ना क्यों बोया गया? देखो क्या पता वो वहाँ की पब्लिक ने ना ऐसे व्यवस्था खराब करने वाले किसी व्यक्ति ने पीट दिया हो, ऐसा भी तो हो सके। 150 लोग तो ऐसा माहौल बनना है देश भर में, उससे जहर कैसे फैल गया है मीडिया के प्रति लोगों में? देखो जो नेशनल मीडिया है वो तो खराब है, लेकिन मेरा सभी से अनुरोध है जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जितनी भी मीडिया निष्पक्ष तरीके से काम करती है, अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाती है भाई, उनके साथ आपको ऐसे नहीं करना है, मेरा रिक्वेस्ट है। बीबीसी का पत्रकार जाता है दिल्ली में, राजधानी है देश की, वहाँ एक सुरक्षित नहीं है मीडिया कर्मी, तो कैसे देहात में कैसे काम करेगा एक मीडिया कर्मी? देखो यहाँ पे आंदोलन जो चल रहा है देश को, दिल्ली को नहीं है। यहाँ पे क्या आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ? लेकिन जिस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया भाई गलत है, क्योंकि अगर वो सच तरीके से अपने सच को दिखा रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करिए। और दूसरी बात, अगर कोई भी ये नेशनल मीडिया में आप उनसे पूछो सवाल, उनकी जो सोच है गंदी सोच, जो झूठ के ना वो करना चाह रहे, उन्हें बाहर लेकर आओ, उन्हें बाहर लेकर आओ। ये ना कि आप पकड़ के उन्हें वो कर लो, बाहर लेकर और उनकी रूपरेखा देश को दिखाओ, ऐसे ऐसे पत्रकार ये है। मीडिया संस्थान खराब है, पत्रकार खराब है। देखिए उन पे भी दबाव रहता है जो बड़ी बड़ी मीडिया में, वो तो और बेचारे नौकरी कर रहे हैं। हाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार भी खराब हो। हाँ कुछ पत्रकार भी खराब है। लेकिन मैडम आप लगातार इस आंदोलन में आ रहे हैं, आज ना हूँ। 80 दिन आंदोलन ना हूँ। नहीं, वो आपकी मर्जी, आओ या नहीं। हाँ अधिकार भी है। अब क्या रूपरेखा क्या बननी है इस आंदोलन, क्या लग रहा है आपको? जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, किसान नेता, जो हमारे देश का किसान है, जो वो रूपरेखा बनाते हैं, मैं तो उसके आधार पे चलती हूँ। मैं तो उनका एक छोटा सा बच्चा हूँ ना, मेरा फर्ज बनता है कि मैं बुजुर्गों की दिशा पे चलूँ, समय और सीमा का ध्यान रखूँ। नहीं, उनकी रूपरेखा तो मीडिया बता रही है, जी न्यूज कह रहा 80 करोड़ की संपत्ति है। अब मेरी तो है ना भैया, जी न्यूज वाले मेरी भी देखे कितनी संपत्ति है। कह रहे राकेश टिकैत पर 80 करोड़ की संपत्ति है। संपत्ति भैया देखो, मैं तो राकेश टिकैत जी की संपत्ति को ब्यौरा करने गई ना हूँ, ये गए होंगे ही ना, पता होगी। और जो मेरी संपत्ति है, मेरी कहाँ संपत्ति है तुम देख लियो, देश देख रहे हो, तुम भी देखे हो जी न्यूज वालों। आपको डर नहीं लगता? काय को डर लगेगा? जब छापे को मेरे द्वारा कुछ ना पिटा रहे मैं, मेरे पास जो है मेरी मेहनत की कमाई का है, और इतनी सी चीजें है मेरे पास तो ठीक। और वो आंदोलन से पहले मैंने नौकरी कर रखी है, बर्तन मांज रखे घरों में, नौकरी भी कर रखी है एज ए बाउंसर ठीक। वो उस मेहनत का मेरे को कोई डर नहीं लगता है ठीक। 9 साल में मेरे पास तो इतनी सी जगह ली गई है, वो इतनी सी।